अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू का भरता बना रही हूँ। आलू का भरता आपने कई दफ़ा बनाया और खाया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मेरी गारंटी है ऐसा आलू का भरता आपने कभी नहीं खाया होगा। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल कर छिलका उतार लिया है। आलू हमारे मुकम्मल तौर पर ठंडे हैं। अब हमने आलू को जो है हाथों की मदद से जो है मैश कर लेना है। आपने इसे कद्दूकस की मदद से मैश नहीं करना, ना ही पोटैटो मैशर से मैश कीजिएगा, इसलिए कि हमें आलू के भरते में आलू के छोटे बड़े टुकड़े चाहिए होते हैं। जब ये छोटे बड़े टुकड़े आलू का भरता खाते वक्त मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं हाथों की मदद से तमाम आलूओं को मैश कर लेती हूँ। आलू को मैंने मैश कर लिया है, तो चलिए हम भुर्ता बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू का भुर्ता बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए मैं 2 चाय के चम्मच भरकर जो है साबुत धनिया ले रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 7-8 मैंने साबुत गोल मिर्चें ली हैं। गोल मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 8-10 मैंने काली मिर्चें ली हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसमें मुझे 2-2.5 मिनट लग जाएंगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसका मैंने दरदरा सा पाउडर बना लेना है। आपने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मज़ेदार आलू का भरता बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 5-6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं जिन्हें बारीक काट कर शामिल किया है। 8-10 हम सूखे हुए कड़ी पत्ते डाल देते हैं। अब ज़ीरे और लहसुन को मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने अभी लहसुन और ज़ीरे को नहीं देना है। लहसुन का कलर तब्दील होना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली और इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इस टमाटर को 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाना है ताकि टमाटर हमारा नरम हो जाए। लो फ्लेम पर टमाटर को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। जब हम ढककर पकाते हैं तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ और इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। जिन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। भरते में इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की भी मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। ये मसाले तो हमारे भुने हुए हैं, लेकिन हमने हल्दी को भूनना है ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है। टमाटरों को मैंने मुकम्मल तौर पर मैश नहीं किया है। आलू के भुर्ते में टमाटर थोड़े खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसके अंदर मैश किए हुए आलू शामिल कर देती हूँ। आलू को हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू के भुर्ते को आप लोग इस तरह ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत जायकेदार बनता है। 2-3 मिनट तक मैंने आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब अगर आपको बिल्कुल खुश्क भुर्ता पसंद है तो आप लो फ्लेम पर इसे ढककर 5 से 6 मिनट का दम दे दीजिए। लेकिन हमारे घर में थोड़ा नरम भुर्ता पसंद किया जाता है तो मैं इसके अंदर जो 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। इस तरह नरम नरम सा भुर्ता जो है खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 5 से 6 मिनट का दम दे देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आलू के भुर्ते को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि
तेल इसके किनारों से अलग हो गया है। आलू का भुर्ता हमारा तकरीबन तैयार है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर आधे नींबू का रस शामिल कर देना है। अगर आपको खटास ज़्यादा पसंद है तो आप पूरे 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 2-3 हरी मिर्चें मैं काट कर शामिल कर रही हूँ और 3 हरी मिर्चें जो मेरी लाल हो गई हैं वो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यकीन करें, जब आलू का भुर्ता आप इस तरह बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दूंगी, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए इस मज़ेदार आलू के भुर्ते को हम सर्व कर लेते हैं। इस मज़ेदार आलू के भुर्ते को आप गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।